नमो नारायण। आज ये स्थिति हम सभी के सामने है कि पाचन की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ती जा रही हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी पाचन की असुविधा का सामना नहीं कर रहा होगा। पाचन की समस्याओं को आयुर्वेद के अंतर्गत सभी समस्याओं का मूल माना जाता है, क्योंकि अगर पाचन ठीक नहीं है तो शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपका पाचन ठीक नहीं होता है तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर नहीं रहती है, जिससे कि शरीर बाहरी आक्रमणों से लड़ नहीं पाता है और स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है। आयुर्वेद के अंतर्गत पाचन की समस्याओं का मूल कारण मंदाग्नि को माना गया है, यानी कि जो आपकी जठराग्नि है, जो भोजन को पचाती है, जब वो मंद होनी शुरू हो जाती है तो उसके कारण भोजन शरीर में सड़ना शुरू हो जाता है और कई तरीके की अलग अलग समस्याएं सामने आती हैं। जैसे मंदाग्नि की समस्या लंबी बनी रहती है तो संग्रहणी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें आपका मल बहुत कभी सख्त हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशन आपको हो जाते हैं, आपको शारीरिक दुर्बलता हो जाती है, खाया पिया शरीर में लगता नहीं है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। इससे ही आगे चलकर विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या बन जाती है, अतिसार यानी कि दस्त की समस्या बन जाती है, आधमान यानी कि गैस की समस्या बन जाती है और अम्लपित्त यानी कि आपको एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब जो ये सारी समस्याएं हैं, इनसे छुटकारा कैसे हो, इसके लिए ही आज का हमारा ये मार्गदर्शन है। और इस मार्गदर्शन में हम किसी एक उपाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जिसको फॉलो करके आप अपने गट को रीसेट कर सकते हैं, अपने पाचन को सुधार सकते हैं, अपनी जठराग्नि को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था में मैं 5 आपको स्टेप बताऊंगा। इन 5 स्टेप को जो भी व्यक्ति फॉलो करेगा वो अपने पाचन में बहुत बड़ा सुधार निश्चित रूप से देखेगा, ये मैं पक्का कह सकता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं संकेत करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप उन स्थानों पर भी अवश्य जुड़े, जिससे कि आपको विशेष बोध संदेश निरंतर प्राप्त होते रहें। अब आगे बढ़ते हैं और मूल विषय को समझते हैं। स्टेप 1 में आप समझें, आयुर्वेद का सिद्धांत है निदानम परिवर्जनम, यानी कि जिस कारण से समस्या पैदा हो रही है, जब तक आप उस कारण को नहीं हटाएंगे तब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि पाचन को बिगाड़ने वाले कोई ऐसे आहार तो आप नहीं ले रहे हैं जो कि आपके लिए असुविधा का कारण बन रहे हों। ये भी बात आप समझ लें कि बहुत सारी चीजें प्रकृति के आधार पर हमें नुकसान देती हैं। जैसे अधिकतर लोगों के लिए दूध ग्रहण करते हैं तो वो शरीर को पुष्ट करने वाला होगा। गव्यम का आयुर्वेद में बड़ा वर्णन है कि गाय से प्राप्त होने वाली चीजें हैं उपयोगी हैं, लेकिन जिनको लैक्टोज हजम नहीं होता है उनके लिए दूध हानिकारक हो जाता है। अधिकतर लोग गेहूं का प्रयोग करते हैं तो ठीक है, कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर आपको ग्लूटेन से समस्या है तो आपके लिए वो अहितकर हो जाता है। इसी तरीके से आपको देखना होगा कि आपको किसी विशेष चीज से नुकसान तो नहीं हो रहा है और उसको छोड़ना होगा। कुछ चीज ऐसी होती हैं जो सभी के लिए हानिकारक हैं, जैसे कि जंक फूड का प्रयोग करते हैं, फ्राइड फूड आप बहुत ज्यादा लेते हैं, फास्ट फूड बहुत ज्यादा आप कंज्यूम करते हैं, मीठे का आप ज्यादा प्रयोग अगर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक आप लेते हैं, चीनी का प्रयोग बहुत करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, रॉ फूड ज्यादा खाते हैं, ज्यादा कच्चा आप निरंतर पूरा दिन खाते रहते हैं, वो भी पाचन को बहुत बार बिगाड़ता है। बाकी आइसक्रीम का प्रयोग करना, खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीना, शराब पीना और मैदे से बनी हुई चीजें अगर आप ज्यादा प्रयोग करते हैं तो ये सारी ही चीजें इन्फ्लेमेशन का कारण बनती हैं और आपके पाचन तंत्र की लाइनिंग जो है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं और ये सारी चीजें आपके शरीर में टॉक्सिन्स को भी बढ़ाते हैं और मंदाग्नि का कारण भी बनती हैं। इन सब चीजों के स्थान पर कुछ बेहतर चीजें हैं जिनको आप अपने आहार में जोड़ते हैं तो ये लाभदायक होंगी। ये चीजें हैं जैसे आप लौकी का प्रयोग करते हैं, तोरी का प्रयोग करते हैं, सलगम खाते हैं, मूली, खीरा, मूंग मसूर की दाल आप लेते हैं, खिचड़ी का आप सेवन करते हैं, आप दही का प्रयोग करते हैं, लस्सी का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए हितकर हैं और आपके पाचन को दुरुस्त करने वाली हैं। तो इन सारी चीजों को छोड़ो जो मैंने अभी बताई हैं और जो मैंने कहा कि इनको ग्रहण कर सकते हैं, इन चीजों को आप लेते हैं तो इससे आपके पाचन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला स्टेप हुआ कि आपको देखना है कि क्या चीजें नुकसान करती हैं और उनको छोड़ना है। सेकंड स्टेप में आप समझें कि आपका आहार ही आपके लिए औषधि हो जाता है। आयुर्वेद कहता है भोजनम भेषजम, के आहार ही औषधि बन जाता है। तो जब पाचन हमारा बिगड़ा रहता है उस समय पर अगर हम फाइबर से युक्त चीजों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, और फाइबर भी ऐसा नहीं कि हम बहुत कच्चा ही खाए जा रहे हैं, हमें चीजों को समझ के साथ ग्रहण करना होगा। अगर हम सही आहार लेते हैं तो आहार ही हमारे शरीर को डिटॉक्स करना शुरू कर देगा और जो गंदगी बनी हुई है शरीर में वो निकलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप सब्जा सीड का प्रयोग
कर सकते हैं, फ्लेक्स सीड का आप प्रयोग कर सकते हैं, सब्जियों का उबाल करके अच्छी मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर हैं, सलाद आप ग्रहण करें, अमरूद का सेवन आप करें। अमरूद के बीज भी जो है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं। जो आपके गुड गट बैक्टीरिया होते हैं ये वहां तक जाते हैं, सीधा डाइजेस्ट नहीं हो जाते हैं पेट में ही, वहां जाकर के इंटेस्टाइन में ये उन गुड बैक्टीरिया का आहार बनते हैं, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। पपीते का आप प्रयोग करें, आपके मल को बाहर निकालने का काम करेगा। ओट्स का प्रयोग करें, दलिया आप खाएं, शकरकंद आप खाएं और चिया सीड का आप प्रयोग करते हैं, तो ये सारी ही चीजें आपके लिए बहुत ही हितकर हैं। साथ ही कुछ ऐसी ड्रिंक भी हैं जिनका सेवन आपको करना है स्टेप 2 में, जैसे आपको हिबिस्कस टी, जैसे गुड़हल की जो पत्तों की फूल की पत्तियां होती हैं उनकी जो चाय होती है उसका प्रयोग करना है। इसके बारे में एक मार्गदर्शन हमने अभी किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो इसका प्रयोग कर लिया। आपने सौंफ के पानी का प्रयोग किया, अजवाइन के पानी का प्रयोग किया, आपने अदरक और तुलसी डाल करके एक उबाल करके चाय बना ली और उसका आपने सेवन किया। इस तरीके की चीजों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये आपके गट में जो इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, सूजन बढ़ रही है, उसको कम करते हैं और आपके पाचन को सुधारने का ये चीजें काम करती हैं और डिटॉक्स करती है शरीर को। विशेष बात ये है। साथ ही स्टेप 2 में आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिन भर में आपको लगभग 3 लीटर पानी पीना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पानी से ज्यादा अच्छे तरीके से और आसानी से आपके टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर ले जाने का काम कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। तो अगर आप डिहाइड्रेट रहते हैं तो ये आपके पाचन के लिए बहुत हानिकारक है। तो अच्छी मात्रा में जल ग्रहण करना है, ये आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। अब आपने गलत चीजों को ग्रहण करना बंद कर दिया। दूसरे स्टेप में आपने फाइबर युक्त चीजों को ग्रहण किया जो आपके शरीर को डिटॉक्स करते हैं। अब जो गंदगी शरीर में बची हुई है, जो बहुत लंबे समय से इकट्ठा हो रही है, उसको बाहर निकालने के लिए विरेचन का विधान आयुर्वेद में किया गया है। विरेचन को हम बहुत आसान यहाँ पर रखेंगे, बिल्कुल सरल है। 3 स्टेप यहाँ पर होंगे और 3 दिन तक आपको ये करना है। पहले दिन में आपको क्या करना है, सोने से पहले दूध में आपको 2 चम्मच गाय का घी डालना है और इसको आपको ग्रहण कर लेना है। इससे जो गंदगी आपकी इंटेस्टाइन में, आपके पेट में जमी हुई होती है, उसको ये ढीला करने का काम करता है। स्टेप 2 यानी कि दूसरे दिन में आपको एरंड का तेल लेना है। 1 कप आप गर्म दूध लें, उसमें 2 चम्मच एरंड का तेल आप डालें और इसको आप ग्रहण कर लें। सुबह आपका जो मल शरीर में है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आपको थोड़ा लूज मोशन सुबह हो सकता है और ये की गंदगी को बाहर ले जाएगा। स्टेप 3 में जो चीज है इसका आपको लगभग 5 दिन तक निरंतर प्रयोग करना है। ये है मुनक्के। आपको मुनक्के लेने हैं, किशमिश नहीं, मुनक्के लेने हैं काले वाले और उनको रात्रि में भिगो देना है। सुबह उठ करके जिस पानी में उनको भिगोया है उसमें ही उनको थोड़ा मसल लेना है, उसको छान ले आप, या फिर आप उनके बीज निकाल करके जो फाइबर है उसको भी ग्रहण कर लें। और ये पानी जिसमें आपने मुनक्के भिगोए थे इसको भी आप ग्रहण कर लें और इसको 5 दिन तक आपको लगातार करना है। ये स्नेहन और विरेचन की जो पूरी प्रक्रिया है ये आसानी से आपके शरीर में जमे हुए मल को बाहर करेगी, जो आपके पाचन को बिगाड़ने का और आपके लिए असुविधा का कारण बनता है। तो ये 3 स्टेप का बड़ा आसान सा प्रोसेस है, इसको आपको करना है। और अब हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि आपको अपने शरीर को डिटॉक्स करने के बाद दीपन करना होगा, यानी कि जो जठराग्नि मंद हो गई है उसको दोबारा से आपको सक्रिय करना होगा। और इसके भी 3 चरण ही हैं, 3 चीजें आपको करनी है। सबसे पहला क्या है, आपको भोजन ग्रहण करने से लगभग 15 मिनट पहले अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसको सेंधा नमक में उसको एक बार डालना है और उसको अब आपको थोड़ा चूसना है, चबाना है। भोजन करने से 15 मिनट पहले ये करना है, ये आपकी जठराग्नि को उद्दीप्त करेगा। अब दूसरा स्टेप इसमें यह है कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं उस समय पर आपको आधा चम्मच की मात्रा में हींग वस्तक चूर्ण लेना है। हींग वस्तक चूर्ण को 1 चम्मच घी में आपको मिला लेना है। अब जब आप भोजन करने बैठे तो आपने जो पहला निवाला लिया अपने भोजन का, उसके बाद ये जो चम्मच में आपने रखा है घी में हींग वस्तक चूर्ण मिला करके, इसको आपको चाट लेना है और इसको अंदर ले लेना है और इसके बाद अपना सामान्य आप आहार ग्रहण करें। ये इस चूर्ण को लेने का सबसे उत्तम तरीका होता है। यूं तो आप इस चूर्ण को घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये विधि बहुत लंबी हो जाएगी, भविष्य में कभी बताएंगे। अभी हम आपको कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप इस हींग वस्तक चूर्ण को मंगा लें और इसका इस तरीके से आप प्रयोग करें। ये बिल्कुल सुरक्षित है और आप इसका निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो आपको करनी है, भोजन करने के बाद आपको 1 कप या फिर आधा ग्लास आप ले लस्सी का लेना है, छाछ लेनी है। छाछ में आपको भुने हुए जीरे का पाउडर लगभग 1/4 चम्मच डालना है। थोड़ा आपको काला नमक डालना है स्वाद अनुसार और थोड़ा इसमें
जिसमें आप हींग डाल सकते हैं, ये आपको फिर ग्रहण कर लेना है। ये सारी चीजें पाचन के लिए अमृत तुल्य हैं। प्रोबायोटिक आपको मिलेंगे और आपका गट बहुत बेहतर और स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो 3 चरण का ये दीपन का प्रोसेस है। इससे आपकी जठराग्नि बढ़ेगी। लगभग 1 महीने तक आप निरंतर इसका प्रयोग करते हैं तो ये पर्याप्त होगा। तो ये इस तरीके से हमने गलत चीजों को पहले छोड़ा, फिर हमने आहार से अपने शरीर को शुद्ध किया, साफ किया, फिर हमने विरेचन किया प्रॉपर, जिसमें हमने अपने शरीर को साफ किया, और फिर हमने दीपन किया। 4 स्टेप का ये पूरा प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया। इतना करने से ही आपका जो पाचन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और आपकी जो असुविधा है, समस्या है पाचन की, वो धीरे 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 पूरी तरह से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बस ध्यान रखते हुए इन चीजों का सही से आपको प्रयोग करना है। अब स्टेप 5 में मैं आपको बस कुछ नियम बताता हूं, जिन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये गलतियां होंगी तो इस पूरे प्रोसेस से आप ठीक से लाभ नहीं ले पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको बहुत अधिक मात्रा में आहार नहीं लेना है, क्योंकि अगर जठराग्नि पर एकदम से आप बहुत बल डाल देंगे तो वो मंद होनी फिर से शुरू हो जाएगी। थोड़े दिन तक आपको हल्का आहार लेना है और ध्यान रखना है कि जब आपको लगे कि अब मेरी भूख थोड़ी शांत हो गई है, वहां पर रुक जाना है। उसके बाद बहुत फोर्स करके ज्यादा खाना शुरू आपको नहीं कर देना है, पहली बात। दूसरे स्थान पर समझें कि आपको कोशिश करनी है कि ठंडे पदार्थों का आप सेवन नहीं करेंगे। आइसक्रीम खा लेना, बहुत ठंडा पानी पीना, फ्रिज का पानी पीना, खाना खाने के बाद पानी पीना, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ठंडी चीजों का प्रयोग ना करें। कुछ समय तक कोशिश करें कि हल्का गर्म पानी अगर आप दिन भर में भी ग्रहण करते हैं तो ये पाचन के लिए आपके निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। तीसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना है कि भोजन आपको अपना एक समय करना है। ऐसा नहीं कि सुबह कभी 8 बजे भोजन कर रहे हैं, कभी 10 बजे तक ऐसे ही हैं, कभी 6 बजे भोजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक समय अपने आहार का रखेंगे तो पाचक रसों का स्त्राव पेट में ठीक तरीके से हो सकेगा और खाया पिया आपके शरीर में बेहतर तरीके से लग पाएगा। तो भोजन का एक समय रखें, इस बात का ध्यान रखना है। चौथे स्थान पर ध्यान रखें, जो हम हमेशा फॉलो करते हैं कि हम संध्या में बहुत भारी आहार नहीं लेते हैं और देर रात से हम कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उस दिन अनुभव हो जाता है कि हमने कुछ गलत कर दिया शरीर के साथ। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि देर रात से आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। सूर्य के अनुसार आपको चलना है। सूर्य अस्त होने के बाद बहुत हल्का आहार आप लें, बहुत भारी आहार आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। 5वें स्थान पर भोजन के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक वज्रासन में बैठना है और वज्रासन में बैठ करके गहरी सांस लेनी है। इसके बाद आप चाहें तो 100 कदम चल सकते हैं, अन्यथा वज्रासन में तो आपको 10 से 15 मिनट बैठना ही है और डीप ब्रीथिंग करनी है। ध्यान रखना है कि सुबह चाय, बिस्कुट, कॉफी का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके स्थान पर जो हमने कहा, गुड़हल की चाय, आप अदरक की चाय बना सकते हैं, अजवाइन का पानी पी सकते हैं, जीरा या सौंफ का पानी आप पी सकते हैं। इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करें। सुबह की चाय, कॉफी और बिस्किट, रस्क आदि हैं, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। 7वें स्थान पर आपको ध्यान देना है कि प्रोबायोटिक से युक्त चीजें जैसे लस्सी का प्रयोग, दही का प्रयोग, कांजी आप बना लेते हैं, चावल की कांजी बनती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रोबायोटिक से युक्त चीजों का प्रयोग आपको अपने आहार में निश्चित रूप से करना है, ये ध्यान रखें। 8वें स्थान पर आपको स्ट्रेस से बचना है। तनाव में आप जब जाते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा इरिटेट होनी शुरू हो जाती है और आपका पाचन बिगड़ने लगता है। तो तनाव से आपको बचना है, इस बात का ध्यान रखें। और अंत में मैं कहूंगा कि आपको व्यायाम करना है। जिस प्रकार से धनुरासन का अभ्यास, उष्ट्रासन का अभ्यास, मलासन का अभ्यास, भुजंगासन का अभ्यास, ये कुछ इस तरीके के आसन होते हैं जो कि पाचन को बहुत अधिक अच्छे तरीके से प्रभावित करते हैं। पाचन के लिए योग अभ्यास के विषय में हमने पहले सनातन हठ योग पे मार्गदर्शन किया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम साझा करवा देंगे, वो आप देखें और उसके अनुसार व्यायाम करें। बस इतने ही नियम हैं जिनका आपको पालन करना है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको आपके पाचन तंत्र में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे और आपकी समस्या का पूर्ण समाधान होगा। अपेक्षा है कि ये पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक तरीके से समझ आया होगा और इसका प्रयोग करके आप लाभ भी निश्चित रूप से लेंगे। आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा, यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।